अस्सलाम वालेकुम लजीज़ दस्तरखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे घर पे एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट का रेसिपी है। और जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका चिकन लॉलीपॉप कैसा बना था। और इसका लुक देख रहे होंगे एकदम ज़बरदस्त है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1250 ग्राम यानी कि 1.25 kg। चिकन के शॉप पर आप चिकन लॉलीपॉप बोलेंगे बनाकर तो वो लोग बनाकर शेप इस तरह से दे देते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर विनेगर डालना है। जितनी चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई है सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से डाली गई है, इसलिए आप जो मैं बता रही हूँ वही यूज़ कीजिएगा। एकदम परफेक्ट आपका चिकन लॉलीपॉप बनेगा। 2 से 3 पिंच रेड फूड कलर, इसे तंदूरी कलर भी कहते हैं। अब यहाँ पर रेड चिली सॉस यूज़ करना है, 2 टेबल स्पून है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून भरकर ग्रीन चिली सॉस। और इसके अंदर अजीनोमोटो भी यूज़ किया जाता है, बट मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। हर रेस्टोरेंट में अजीनोमोटो डाला जाता है। और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट डालना है। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब इसके अंदर डार्क सोया सॉस डालना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, डार्क सोया सॉस ज़्यादा नहीं लेना है, 1 टीस्पून के लगभग लेना है, ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा वरना जो कलर है एकदम डार्क आएगा फ्राई करने के बाद। अब हाफ़ लेमन जूस डालना है और साथ में यहाँ पर नमक भी डालना है। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, जैसा नमक आप पसंद करते हैं। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर 1 कप भरकर मैदा डालना है। मैदा डालने के बाद अब इसके अंदर हाफ़ कप कॉर्न स्टार्च डालना है। ये सारी चीज़ें कोटिंग के लिए डाली जाती हैं। और कोटिंग को बेंडिंग करने के लिए इसके अंदर अंडा डाला जाता है। तो अंडा ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, 1 अंडा डालना है वरना काफ़ी लिक्विड फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा। बस 1 अंडा काफ़ी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 4 से 5 घंटे के लिए भी इसे आप रख सकते हैं, या फिर आप इसे 1 घंटे के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। जितने देर के लिए रखेंगे तो इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद अब इसे ढककर मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी। 2 घंटा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मैं 2 घंटे के लिए ढककर फ्रीज़ में रख देती हूँ। उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो 2 घंटा हो चुका है, देख लीजिए बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है। चलिए फटाफट से फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, तब जाकर बहुत अच्छे से फ्राई होगा। और ओवरलोड नहीं करना है, जितना पैन में चिकन लॉलीपॉप एडजस्ट हो सके उतना ही यहाँ पर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पैन है काफ़ी मेरा बड़ा पैन है, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ। और इसी तरह से सारे चिकन लॉलीपॉप को फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले एक तरफ से जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे पलटना है। अगर फ़ौरन पलटेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो निकलने की डर रहती है। तो कोटिंग ना निकले तो इस बात का ख्याल रखिएगा, जब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसे पलटिएगा, बिल्कुल कोटिंग नहीं निकलेगी। देख लिए इस तरह से। और इसी तरह से दोनों तरफ से कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप चिकन लॉलीपॉप फ्राई करें हमेशा हाई फ्लेम पर फ्राई करें। इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो मैदा और कॉर्न स्टार्च का जो कोटिंग डाला गया है ये जलता नहीं है, इसलिए इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करें और अच्छे से ये कुक हो जाता है। तो दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है कलर चेंज होने तक। जब कलर चेंज हो जाए तो देख लीजिए इस तरह से हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसे फटाफट से निकाल लूँगी। अच्छे से छान लेना है, तेल से छान कर निकालना है। और इसी तरह से सेम तरीके से दूसरा बैच भी तैयार करना है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं ज़्यादा तो आप उसे फ्रीज़ में रख सकते हैं, दूसरे या तीसरे दिन भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर ले रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक दिखता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कहीं से नहीं लगेगा आपने इस रेस्टोरेंट से नहीं मंगाया है। तो आप इस चिकन लॉलीपॉप को बहुत आसान तरीके से घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। तो देखिए दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। इसी तरह से सारे चिकन लॉलीपॉप को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। बरसात का मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो बनाइए, ट्राई कीजिए और रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ शेज़वान चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। तो इसके साथ जो मैं शेज़वान सॉस
दिखलाऊंगी उसकी रेसिपी भी है, जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो सारे चिकन लॉलीपॉप को इसी तरह से मैं फ्राई कर दूंगी। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चाइनीज़ आइटम की बहुत सारी रेसिपी मैं अपलोड करने वाली हूँ। और भी किसी तरह की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। कोशिश रहती है जल्दी अपलोड करने के लिए, बट थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो फटाफट से मैं इसे बना कर तैयार कर लेती हूँ और प्लेटिंग कर लूँगी। तो फाइनली यहाँ पर हमारी प्लेटिंग तैयार हो चुकी है चिकन लॉलीपॉप की। और इसके अंदर जो आप शेज़वान चटनी देख रहे हैं, इसकी भी रेसिपी जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। एकदम परफेक्ट तरीके से बना है। और चिकन लॉलीपॉप तो आप देख रहे होंगे एकदम परफेक्ट दिख रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक है। खाने में बहुत ही सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। तो आप इस चिकन लॉलीपॉप को बना कर ट्राई कीजिएगा। और एक साथ में सारे चिकन लॉलीपॉप को फ्राई कर दी थी, देख लीजिए यहाँ पर है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ और इसे मैं प्लेटिंग की हूँ। तो आप इस ज़बरदस्त रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए।